हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज आपके लिए लेकर आया हूँ बुक लिस्ट यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए। जो लोग 2021, 2022 या 2023 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना चाहिए बिना स्किप किए। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं यूट्यूब पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बुक लिस्ट को लेकर, लेकिन संशय वाली बात ये रहती है उनमें भी आपको समझ में नहीं आता कि हम कौन सी सिलेक्ट करें। और इस वीडियो को आप क्यों देखें ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो बुक लिस्ट आपके लिए बनाई है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स से सजेशंस के बाद और ऐसे लोग जो यूपीएससी को क्रैक कर चुके हैं, जो टॉपर्स रहे हैं, उनसे मैंने बात करी कि आप बताइए आपने कौन सी बुक पढ़ी और किस प्रकार से आपने तैयारी करी कि आपने पहले ही प्रयास में या 2-3 प्रयास में आपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है इसको क्रैक कर लिया। तो उन्हीं की यहाँ पर उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं, टॉपर्स ने जो किताबें पढ़ी हैं, वो किताबें आज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक। और एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जो लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, वो ऐसे अपने मित्रों को इस वीडियो के साथ ये वीडियो भेजें उनको जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले एक प्रश्न और आप मेरे सामने काफ़ी बार आया है, आप लोगों ने पूछा है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग कहाँ से करें या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोचिंग ना करें। अगर आपको फिर भी ज़रूरत है तो आप अपने घर पे रह के या फिर जहाँ भी आप अलग रूम लेकर रहते हैं वहाँ पर बिना पैसे खर्च किए, आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है और आप आसानी से कोचिंग ले सकते हैं अनअकैडमी पर। यूपीएससी की तैयारी अब आप घर बैठे कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। नए बैचेस 2021, 22 और 23 की परीक्षाओं के लिए प्रत्येक सोमवार से शुरू। अब वो विशेषताएं देखिए जो आपको किसी भी अन्य कोचिंग्स में नहीं मिलेंगी। सभी ऑनगोइंग और कंप्लीटेड कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्री और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, उत्तर लेखन का अभ्यास, एक्सपर्ट्स गाइडेंस, स्पेशल लाइव क्लासेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जैसे कि मृणाल पटेल, आयुष संघी, अतिश माथुर, अनुज गर्ग, राकेश वर्मा, आरती मिश्रा। 3 कैटेगरीज में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। मिशन बैच जो कि बाइलिंगुअल है, लक्ष्य बैच जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, एक्सपीडिशन बैचेस जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। आप चाहें तो 6 माह 2021 के लिए, 1 साल 2022 के लिए या 2 साल 2023 की तैयारी के लिए इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी के नए बैचेज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। 2021 की तैयारी के लिए आप एनरोल कर सकते हैं वीकेंड बैचेज में भी। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही यूज़ करें हमारा कोड CAEYT10 एंड गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट विद फ्लैट डिस्काउंट। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉलिटी सेक्शन की। बुक लिस्ट पे आते हैं अपन। पॉलिटी सेक्शन में 2 बुक्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बाकी है आपके एनसीईआरटी। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है दोनों के लिए, तो इसमें एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूड है। कहाँ पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपने लॉ की स्टडी करी है, उस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको डीडी बसु पढ़नी चाहिए, आपको समझ आ जाएगी। डीडी बसु का कोई तोड़ नहीं है। डीडी बसु मैं उनके लिए रिकमेंड करता हूं जिनको कानून की भाषा समझ आती है या संविधान की भाषा समझ में आती है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत करी है, बिगिनर हैं, तो आप डीडी बसु के साथ में मत जाइए। टू बी ऑनेस्ट, लक्ष्मीकांत चूज कीजिए, बिकॉज लक्ष्मीकांत में इतना क्लिष्ट नहीं है, इतना हार्ड नहीं है मैटर। और डीडी बसु में की लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, संविधान के जैसी लैंग्वेज है, तो आपको समझ में थोड़ी देरी से आएगी। इसलिए डीडी बसु या एम लक्ष्मीकांत, इन दोनों में से एक बुक ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स पॉलिटी से रिलेटेड वो आपको पढ़ने हैं। पॉलिटी सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ये किताबें आपकी प्री और मेंस दोनों में काम आएंगी।
अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, दोनों किताबें आपको नहीं लेनी है, दोनों में से एक लेनी है। दूसरा सेक्शन आता है अपना ज्योग्राफी। भूगोल के लिए क्या करें, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 6th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोनों में से एक ही चूज करना। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि चूजी कंटेंट रखना है, कंटेंट ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, महेश कुमार बर्णवाल भी पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ नहीं है, आप समय और धन की बर्बादी करेंगे। बेटर रहेगा आप एनसीईआरटी पढ़िए या फिर महेश कुमार बर्णवाल, इन दोनों में से एक पढ़िए। अगला सेक्शन है अपना इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था के लिए हम क्या पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ें 11th और 12th क्लास की, साथ में इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे उस साल का पढ़िए जिस साल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे एक साल पहले का होता है। वैसे ये फरवरी में आता है, अभी जस्ट आ चुका है, और बजट सेशन है वो भी शुरू होने वाला है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जो बजट आएगा वो 2021 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स, इसके साथ ही आप मृणाल के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। मृणाल पटेल, वर्तमान में अगर मृणाल पटेल सर की मैं बात करूं तो ये अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। अगर आपको कोचिंग भी लेनी है तो आप अनअकैडमी से कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, किसी कोचिंग में आपको नहीं मिलेंगी, वो यहाँ पर मिलेंगी अनअकैडमी पर। अगर हिस्ट्री सेक्शन की मैं बात करूं, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ इकोनॉमिक सेक्शन की। कुछ लोग क्या करते हैं, रमेश सिंह या लाल एंड लाल की लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और काफ़ी बल्कि कंटेंट है। अगर आप उसको पढ़ेंगे भी ना तो उससे बेटर है आप एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 11th और 12th की, रमेश सिंह और लाल एंड लाल को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। जो बताया है वो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी 11th 12th की प्लस इकोनॉमिक सर्वे, साथ में बजट और करंट अफेयर्स, इतना सफिशिएंट है अगर आप इकोनॉमिक सेक्शन क्लियर कर पाएंगे। और मॉडल के लेक्चर भी आप देख सकते हैं। अब आती है बात हिस्ट्री सेक्शन की। इतिहास में क्या पढ़ें, सबसे पहले मैं कहूँगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद सतीश चंद्र की बुक आती है, सतीश चंद्र की, ये आती है मध्यकालीन भारत की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए मध्यकालीन भारत के लिए। राजीव अहीर, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आती है मॉडर्न हिस्ट्री। राजीव अहीर मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक आती है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री का काम यहाँ से हो जाएगा। अब अगर बात करें प्राचीन कालीन भारत की, तो कुछ आपको एनसीईआरटी से स्पेशल टॉपिक पढ़ने हैं। पूरी आपको प्राचीन कालीन भारत नहीं पढ़ना है, खाली कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, बिकॉज प्राचीन कालीन इतिहास से मैक्सिमम आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है। अगर इसके अलावा पूछा जाए तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, गुप्त काल, मौर्य काल, इस प्रकार से, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन पे आते हैं तो एनसीईआरटी की एक किताब आती है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो यही है, सबसे बेहतरीन 11th क्लास की एनसीईआरटी है फाइन आर्ट की, वो पढ़ लीजिए आर्ट एंड कल्चर के लिए। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो नितिन सिंघानिया से आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए। सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उसमें जो आपको छोड़ने पड़ेंगे और छोड़ दीजिए, उनको नहीं पढ़ना है। जिनका हमारे सिलेबस से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे टॉपिक्स भी इसमें मिल जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए, बाकी टॉपिक आप पढ़िए। या फिर इन दोनों में से भी अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप दृष्टि आईएएस की ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर, वो भी काफ़ी अच्छी किताब आती है, ठीक है। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो यहाँ पर देखिए 4-5 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनकी यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, और ये किताबें टॉपर्स ने भी पढ़ी हैं और इन किताबों को पढ़कर उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है उसको क्रैक किया है। दृष्टि आईएएस की ले सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, या फिर दिशा पब्लिकेशन की आप ले लीजिए। दिशा पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी पुस्तक आती है। अगर इन दोनों में से आपके पास में नहीं अवेलेबल है तो आर राजगोपालन की आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। आर राजगोपालन, प्रभात कुमार और आर राजगोपालन की किताब है, इसको आप पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो शंकर आईएएस की पढ़िए, शंकर आईएएस।
काफ़ी बल्कि है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स भी है ये सारी किताबें आपके लिए मेंस में भी काम आएंगी, प्री और मेंस दोनों में काम आने वाली किताबें हैं ये। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यूपीएससी इस प्रकार से पूछता है, मैक्सिमम डायरेक्ट नहीं पूछेगा, उनको लिंक करके पूछेगा। तो ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, इतनी कला आप में विकसित होनी चाहिए कि आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से रिलेट कर सकें। डायनेमिक पार्ट और स्टैटिक पार्ट दोनों को आपस में कोरिलेट करना है आपको, और उसके बाद करंट अफेयर्स को पढ़ना है। करंट अफेयर्स का यही सबसे बड़ा रोल है। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स आपको करना है। और इसके लिए पढ़ना क्या है ये देखिए, विजन की मंथली मैगजीन ले लीजिए। विजन की मंथली मैगजीन या दृष्टि की करंट अफेयर्स टुडे नाम से मंथली मैगजीन आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे बेटर है विजन मंथली, विजन आईएएस की पढ़िए। या फिर आप डेली खुद नोट्स बनाइए। कहाँ से बनाएंगे? पीआईबी से बना सकते हैं, पीआईबी, एमआईबी, इसके अलावा काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनका वेबसाइट्स हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा अगर देखें तो न्यूज़पेपर से आप बना सकते हैं। काफ़ी ऐसे आपको सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, आप नहीं करना चाहते हैं ऐसा, और आप मंथली भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मंथली पढ़ते ही नहीं है करंट अफेयर्स, वो पूरा साल का एक साथ में पढ़ते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक इम्पोर्टेंट नोट्स बताऊंगा उनके लिए, विजन आईएएस के। उनकी एक सीरीज आती है विजन 365 नाम से, विजन 365 नाम से आती है, 365। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। विजन 365 सबसे बेहतरीन आई है, ठीक है। पीटी सीरीज आती है, पीटी 365, ये आप ले सकते हैं विजन की, ये ईयरली आती है। अब बात यहाँ पर हो गई पहले पेपर की, प्रीलिम्स का पहला पेपर है, उसका सिलेबस कुछ इतना ही है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अब बात करेंगे सी सेट की। सी सेट के लिए काफ़ी लोग संशय में रहते हैं। हालांकि इसमें होता क्या है, आपको खाली पास मार्क लेके आने होते हैं, पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं। यानी कि 80 का आपका पेपर होता है, 80 मार्क्स का, जिसमें से अगर आपके 27 आ जाते हैं, इट मीन आपने इसको क्वालिफाई कर लिया। और ये आपको खाली क्वालिफाई करना है, आपको यहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आपने 30 प्रश्न एक्यूरेट किए, सही 30 प्रश्न आपने सही कर दिए, या ऐसे कर लीजिए कि आपने 5-7 और कर लीजिए, आपने 35 कर दिए, जिसमें से आपके 2-3 गलत हो गए। तो काट पीट के भी अगर आपके 30 सही होते हैं ना, इट्स मीन यू आर क्लियर, आपका रास्ता क्लियर है। और यहाँ पर 30 की भी छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर यही कहूँगा, आप पासिंग मार्क्स से आगे मत जाइए, बिकॉज रिस्की है। और दूसरी चीज़, इसके मार्क्स भी काउंट नहीं होते हैं। मेरिट जो बनेगी मेंस के लिए वो खाली पहले पेपर से बनती है। तो सी सेट के लिए सबसे बेहतर है आप पुराने पेपर्स हैं उनको हल कीजिए, पुराने पेपर्स हल कीजिए, उनको देखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज ऐसी हैं अनअकैडमी पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। कुछ ऐसी हैं जिनमें आपको पे करना पड़ता है, बहुत ही कम, नाम मात्र का आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप अनअकैडमी ऐप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप प्लस एक्सपीरियंस को फ्री अनलॉक कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, इंस्टॉल करते ही जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे एक रेफरल कोड मांगता है, वहाँ पर डाल दीजिएगा CAEYT10, प्लस एक्सपीरियंस फ्री अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी है बुक लिस्ट यूपीएससी सिविल सेवा सर्विस के लिए जो 2021-22-23 की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपका यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उस पर आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ में वीडियो लेकर आऊँगा। बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनको मैं जानता हूं, उनसे मैं सलाह मशविरा करके जब भी टाइम मिलता है तो उनसे बात करके
ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी है वो मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।